हालेलुया, हालेलुया। हम हमारी आत्मा का उद्धार के बारे में देखते हैं कि हमारी आत्मा का उद्धार कैसे हुआ है ना। हमारी आत्मा का उद्धार तो पहला पत्रस 1 के अंदर पहला पत्रस 1 के अंदर 9 का वचन, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हो। 9 का वचन में क्या लिखा है? और अपने विश्वास का प्रतिफल, हमारा विश्वास का प्रतिफल, हमारा विश्वास का प्रतिफल आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हो, यानी हम आत्मा का उद्धार पाते हैं। विश्वास है ना, विश्वास से हम आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हैं। विश्वास के द्वारा हम आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हैं। मैं पढ़ता हूँ उसी अध्याय में 3 से पढ़ता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जिला उठाने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है ना। जीवित आशा के लिए हमें अनंत काल का जीवित आशा के लिए क्या दिया है? उद्धार दिया है। अनंत काल का जीवित है ना, नया जन्म, जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। ये परमेश्वर का प्रेम है। ये क्या है? हमारा उद्धार करने का किसका इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। हमारी उद्धार है ना, हमारा उद्धार करने का किसका इच्छा है? परमेश्वर का इच्छा है। हमारा उद्धार करे और हमें अनंत काल के लिए जिंदा रखने के लिए, अनंत काल के लिए जिंदा रखने के लिए हमारा आत्मा का उद्धार परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा किया है। क्या करके वचन बोलता है? 3 में मैंने फिर एक बार पढ़ता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठाने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जीवित आशा के लिए हमारा नया जन्म हुआ है। वो नया जन्म हमारा क्या है? आत्मा का उद्धार। वो नया जन्म क्या है? आत्मा का उद्धार। आत्मा का उद्धार यानी नया जन्म। नया जन्म क्या हमारा? आत्मा का उद्धार। तो ये नया जन्म दिया किसने है ना? परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। परमेश्वर पिता की इच्छा है कि ये यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म हम लोग पाए। आत्मा का उद्धार यानी नया जन्म। नया जन्म, आत्मा का उद्धार। 4 का वचन, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। आने वाले समय में यानी वहां पर पतरस है ना, पतरस जो उद्धार पाया था यीशु मसीह के साथ रहकर, है ना, यीशु मसीह के साथ रहकर जो उद्धार का जीवन को देखा था, अनंत काल का जीवन को, यानी अनंत काल का जीवन कौन है? यीशु मसीह है। वो खुद गवाही दिया है, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ, आदि और अंत मैं हूँ, है ना। वो यीशु मसीह ने वहां पर गवाही दिया और गवाही के समय में पतरस वहां पे था और उस जीवन को यीशु मसीह को देखते ही उसने ग्रहण किया। और इसकी गवाही हम लोग यीशु मसीह के जन्म के टाइम पे देखते हैं। जब यीशु मसीह मंदिर में आता है ना, यीशु मसीह को 8वें दिन में मंदिर में लेकर आता है। समौन नाम का जो याजक था वहां पर वो गवाही देता है कि मैंने अपना उद्धार को देख लिया, मैंने अपने उद्धार को, यानी
खुद का जीवन का उद्धार था, जो यीशु मसीह था, जो जीवन आत्मा को उद्धार देने वाला यीशु मसीह था, उस उद्धार को उसने देखा बोलकर गवाही देता है ना। यीशु मसीह को जब 8वें दिन में, जन्म होने के 8वें दिन में मंदिर में लेकर आता है, उस मंदिर के अंदर जो याजक था, वो याजक ये गवाही देता है, मैंने अपना उद्धार को देख लिया, मैंने अपने उद्धार को देख लिया, अब मुझे तू शांति से विदा कर, है ना। अपने उद्धार का, यानी उद्धार देखकर ही वो भाई ने अपना जीवन को छोड़ दिया। वैसे ही यहाँ पर भी पतरस बोलता है कि अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरस के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और या इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसी आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरपूर है, और अपने विश्वास का प्रतिफल आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो, है ना। जब पतरस जब किसी भाइयों को बोल रहा था, तो उस टाइम पे क्या करके बोल रहा है, तुम यीशु मसीह के नाम से ही इतना आनंद, इतना खुशी, और अपने दुख को भूल जाते हो, है ना, अपने दुख को भूल जाते हो। मगर जो तुम दुख को और तकलीफ को, परेशानियों को भूलते हो बिना देखे बिना जाने, तो आप लोग किस चीज को पाने वाले हो। वहां पर पतरस क्या बोल रहा है, तुम किस चीज को पाने वाले हो, वो है आपका अपना आत्मा का उद्धार तुम पाने वाले हो। पतरस क्या सिखा रहा है वहां पर, आत्मा का उद्धार, यानी हम जब यीशु मसीह पर बिना देखे बिना विश्वास किए, है ना, बिना देखे और बिना जाने हम विश्वास करते हैं, हम अपने दुख दर्द को जब भूल जाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारी आत्मा, परमेश्वर ने 5 चीजों से इस शरीर को बनाया है। परमेश्वर ने इस शरीर को बनाने टाइम पे क्या चीजों से बनाया, 5 चीजों से, मट्टी, आग, हवा, पानी और आत्मा, है ना। आत्मा, ये आत्मा किसका है, परमेश्वर की आत्मा। ये आत्मा 5वां, है ना, 5 आत्मा से। अभी आत्मा का उद्धार मेन हो गया। क्या है, जब आदमी शरीर छोड़ता है तो हर चीज अपने अपने जगह पर फिर से पहुंच जाता है। मट्टी मट्टी में, हवा हवा में, आग आग में, और पानी पानी, मिट्टी, आग, हवा, आत्मा, है ना। ये चारों चीज 4 जगह मिल जाएगा, मगर आत्मा का उद्धार होगा तो ही आत्मा के पास जा सकता है। आत्मा का उद्धार होगा तो ही आत्मा के पास जाके मिल सकता है। आत्मा का उद्धार तुम बिना देखे उस पर, किस पर, आत्मा का उद्धार करने वाला कौन था, यीशु मसीह था, है ना। ये आत्मा का उद्धार जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो आत्मा का उद्धार हमें मिलता है। हमारी आत्मा का उद्धार होने के लिए हम लोग आज यीशु मसीह के पास आते हैं। मगर यीशु, वो आत्मा चले क्यों गया, जब आत्मा के साथ हमें बनाया है, आत्मा के साथ बनाया ना, 5 तत्वों से बनाया गया, हवा, पानी, मिट्टी, आग और आत्मा। ये 4 तो एक साथ ही है, मगर आत्मा हमारे अंदर नहीं दिखाई देता, है ना। हमारा जो शरीर चल रहा था, वो शरीर
जो लहू जो है उसमें जान है। शरीर को चलाने के लिए किसमें जान है? खून के अंदर जान है। खून के अंदर जान है, शरीर चलता है। आदमी जब श्वास छोड़ देता है 2 घंटा वो आदमी जिंदा रहता है बोलकर हम लोग ने देखा है ना। 2 घंटा आदमी जिंदा रहता है। वो जिंदा रहने का मतलब क्या है? खून उसका गर्म है और खून में जान है, इसके लिए वो 2 घंटा तक है ना, 2 घंटे तक वो शरीर गर्म रहता है और चलते ही रहता है। जब तक शरीर पूरा ठंडा नहीं होता है आदमी कंफर्म करता ही नहीं है कि आदमी इस दुनिया को छोड़ चुका है बोलकर कंफर्म होता ही नहीं है। जब तक खून ठंडा नहीं होता है तब तक आदमी विश्वास रखता है कि ये आदमी जिंदा हो सकता है, जिंदा हो सकता है, जिंदा हो सकता है। पर आत्मा आएगा तो ही वो आदमी श्वास को लेके चल सकता है। जब तक आत्मा नहीं आएगा श्वास चलने वाला नहीं है। शरीर चलने के लिए खून है, खून में जान है ना, खून में जान है, खून में जान है। और आत्मा रहने से श्वास चलने के लिए जान है। तो वो आत्मा जब हट जाता है ना, श्वास हटने के बावजूद भी शरीर गर्माश रहता है और हम लोग उसको देखते रहते हैं कि अभी भी जान है, अभी भी जान है, अभी भी जान है, अभी भी जान है। और 2 घंटे के बाद बोलते ये आदमी ठंडा हो गया है ना। खून ठंडा, खून ठंडा, आदमी ठंडा, आदमी ठंडा, तो हम लोग उसको डिक्लेयर कर देते कि ये आदमी सो गया है हमेशा हमेशा, ये आदमी हमेशा हमेशा के लिए सो गया बोलकर हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं। वैसे ही आत्मा का उद्धार है ना। शरीर तो चारों चीज अपना अपना जगह हो गया है ना। जब शरीर ठंडा तो सब चीज उसमें से निकल गया, अब कुछ भी बचा रहता नहीं है। शरीर एक बचा रहता है, उसको जाके हम लोग मिट्टी में दफना देते हैं। तो वैसा ही आत्मा का भी उद्धार यहाँ पर बोलता है, तुम विश्वास के द्वारा आत्मा का उद्धार को प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम लोग वचन को देखेंगे कि आत्मा हमसे दूर हुआ क्यों। हम आत्मा जब था तो आत्मा दूर हुआ, दूर होने से हमको आत्मा को फिर से प्राप्त करने के लिए आत्मा का उद्धार होना पड़ा। हमारे पास वापस आत्मा आने के लिए है ना, हमारी आत्मा हमारे पास वापस आने के लिए क्या वजह था जो आत्मा हमसे दूर हुआ है ना। उत्पत्ति 7 का वचन, दूसरा अध्याय 7 के वचन में हम लोग पढ़ते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया है ना। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा है ना, मिट्टी से रचा, रचकर उसके नथनों में यानी नाक में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब उसको जीवित प्राणी को लेके गया है ना, वहां पर उसको लेके गया और एक बात उसको बताता है। 15 का वचन, उसी में 15 का वचन। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वर्षों झाड़ों का फल बिना कटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो फल है, झाड़ का फल है, तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य है मर जाएगा। यहाँ पर क्या बोलता है? अवश्य है मर जाएगा। यह आज्ञा शरीर को नहीं मिला, यह आज्ञा जो है शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को मिला, जो परमेश्वर ने जब उस आदम को
जीवन का श्वास फूका तो उसके ऊपर उस परमेश्वर ने अपनी कवच, अपनी आत्मा को आदम के ऊपर डाल दिया, अपनी आत्मा को ऊपर से ढाक दिया। और परमेश्वर और आदम दोनों एक दूसरे को मिलके बातें करते थे, है ना। आदम और परमेश्वर दोनों एक दूसरे से मिलकर बातें करते थे, आमने सामने बैठकर, क्योंकि आदम के ऊपर परमेश्वर की आत्मा था, है ना। तो जब ये बात हुआ, जब आदम एक इंसान, जबकि परमेश्वर को देख नहीं सकता है, ऐसा करके आज हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके सामने हमारी उपस्थिति नहीं हो सकती है, ये बात हम लोग जानते हैं। मगर यहाँ पर बाइबल बोलता है कि आदम परमेश्वर के सामने बैठकर बातें करता था, परमेश्वर और आदम दोनों बैठकर बातें करते थे। तो ये क्या हुआ कि हमारी आत्मा चले जाने का वजह क्या है? आत्मा, हमारे शरीर से हमारी आत्मा चले जाने का वजह क्या है? जो आज हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो आत्मा हमारे पास वापस आता। क्या है वजह? कि वो आदम ने क्या किया ऐसा काम, जो आदम ने, परमेश्वर ने बोला तू ये झाड़ के जितने भी फल है तू बिना काटे, है ना, बिना चाकू लगाए उसको दांत से तू काट कर खा सकता है, मगर इन झाड़ों के बीच में, इन झाड़ियों के बीच में एक झाड़ ऐसा है जो ज्ञान, है ना, भले और बुरे का ज्ञान बताने वाली ज्ञान, है ना, फल है, वो अगर तू खाएगा उस दिन तू क्या होगा? मर जाएगा, यानी मेरी आत्मा हट जाएगा, तू मनुष्य ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा? मनुष्य रह जाएगा। आत्मा जो तू मेरे शरीर, मेरी उपस्थिति को तू देख सकता है ना, मैं तेरे पास आकर बात कर रहा हूँ, वो तू देख सकता है, मगर जब तू ये फल खाने से तू मुझे देख नहीं सकेगा, क्योंकि तेरे ऊपर की जो महिमा है, जो आत्मा है, वो आत्मा मेरी आत्मा है, वो आत्मा तुझ पर से जब हट जाएगा तो मेरी बातों को नहीं मान रहा है। मैं अगर बोल रहा हूँ उस बात को नहीं मानता है ना, मैं अगर बोल रहा हूँ उस बात को नहीं मानता है तो मैं अपनी आत्मा हट जाएगा, तू अपने आप से मेरा क्या बन जाएगा? दूर हो जाएगा, मुझसे तू दूर हो जाएगा, मेरी बातों को टालने वाला बन जाएगा, आज्ञा, है ना, आज्ञा ना मानने वाला, ऐसा तो अपने आप को अपने आप से दूर करेगा। परमेश्वर दूर नहीं होने वाला, खुद होकर अपने आप से अपने आप को दूर करेगा, है ना। हम अपने नजर में कभी कोई किसी के सामने गलत काम करते तो उससे आंख मिलाने की ताकत हम रखते नहीं है ना। वैसा ही हम अपनी गलती की वजह से हम सामने वाले से नजर मिला सकते नहीं, हम अपनी गलती की वजह से हम नजर मिला नहीं सकते। वैसा ही आदम को परमेश्वर ने बोला कि तू ये फल खाएगा तो मुझसे दूर हो जाएगा और तू मेरे नजरों के सामने कभी खड़े नहीं सकेगा, तू मुझसे नजर मिलाकर खड़े नहीं रह सकेगा, क्योंकि तू अपने आप से अलग कर लेगा एक शरीर को और आत्मा। जो मेरी आत्मा तुझ पर महिमा बनकर है, वो आत्मा को तू अपने आप से क्या करेगा? अलग करेगा। जब तू उसको अलग करेगा तो तू अपने आप से मेरे सामने खड़े होकर वो बातों को कर नहीं पाएगा। इस तरीके से परमेश्वर उसको समझाता है। और जब परमेश्वर ने बोला ये फल मत खाना, तो वो फल आठ के वचन से पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय 8 के वचन से हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम
और उसकी पत्नी वाटिका के वर्ष के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में से सुना डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। है ना, अपने आप से क्या करना पड़ा? छुपना पड़ा, क्योंकि उसकी खुद की गलती उसे दिखाई दिया। है ना, हम सामना कर नहीं सकते। जब हम किसी की बातों को नहीं मानते या तो उसके विरुद्ध में कोई काम करते हैं, तब जाकर हम अपने आप को उसके सामने दिखा नहीं सकते। है ना, अब उसके अपने आप को दिखा नहीं सकते, अपने आप को उससे मुंह छुपाकर रहना पड़ता है। यहाँ पर आदम छुप गया। कई के लिए छुपा? उसने कहा, किसी ने 10 छिप गया। और 11 का वचन, उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वर्ष का फल खाने को मैंने तुझे वजह था, क्या तूने उसका फल खाया? है ना, परमेश्वर ने बोला, क्या करके पूछा, तेरे को कौन बताया कि तू नंगा है? है ना, पहला सवाल क्या है परमेश्वर का? तुझे कौन बताया कि तू नंगा है? क्या मैंने जिस फल को खाने के लिए मना किया था, क्या तू उसका फल खाया? है ना, परमेश्वर का क्या सवाल है? तू नंगा कैसे मालूम पड़ा तुझे? मैं तो तेरे को हमेशा देखता था। है ना, मैं तुझे हमेशा देखता था। जब तू मेरे सामने नंगा है या नहीं वो तेरे को मालूम नहीं था, मगर आज कैसा मालूम पड़ा कि तू नंगा है? जब उसको नंगा मालूम पड़ा, वो अपने आप को क्या हुआ? छिपा लिया। उसने उससे कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वर्ष का फल खाने को मैंने तुझे वजह आज्ञा दिया था मत का वजह था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वर्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आदम ने कबूल कैसा किया? कबूल कैसा किया? जिस स्त्री को तूने मेरे लिए दिया था उस स्त्री ने मुझे फल दिया और मैंने खाया। और परमेश्वर क्या पूछता है कि मैंने तुझे जो फल खाने के लिए मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? हाँ खाया, ऐसा सवाल आंसर नहीं है। आंसर क्या है कि तूने जो स्त्री को मेरे मदद के लिए, मेरी सहायता के लिए भेजा था, उस स्त्री ने मुझे फल दिया, इसके लिए मैंने खाया। यानी परमेश्वर पर आदम क्या किया? उंगली उठाया। है ना, आदम ने परमेश्वर पर क्या किया? उंगली उठाया। पहला आदम और परमेश्वर दोनों मिलते थे, बातें करते थे, तब ये सब बात नहीं था। मगर जब फल खाने के बाद क्या उसके पास आया? है ना, दूसरों पर उंगली उठाने का काम आया। दूसरों पर, यानी जो कुछ उसने बनाया है, तूने ही करप किया, तूने बनाया, तूने करप किया। तू अगर देता नहीं, तू बनाता नहीं, तो मैं उधर जाता नहीं, मैं उसको देखता ही नहीं, मैं पूछता ही नहीं था, मैं जैसा था वैसा अच्छा था। है ना, इस तरीके का हम जो आदमी काम करता है उसी पर हम लोग क्या करते हैं? उल्टा अपने आप को बचाने के लिए परमेश्वर के ऊपर ही क्या किया? वो दोष लगाया। आदम ने दोष लगाया, तूने जो स्त्री को दिया था उसी स्त्री ने मुझे वो फल की दिया, मैंने खाया, इसके लिए मेरा कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? परमेश्वर का है बोलकर आदम ने परमेश्वर पर ही उंगली उठाया। परमेश्वर पर ही उंगली उठाया कि तूने मुझे वो स्त्री दिया, इसलिए उसने मुझे दिया और मैंने खाया, इसमें मेरी गलती नहीं। गलती किसका है? तेरा है, क्योंकि तूने उस स्त्री को दिया। है ना, अब यहाँ पर क्या होता है? आत्मा जो था, जो आत्मा परमेश्वर के साथ रूबरू
मिलकर आमने सामने बैठकर बातें करने वाली आत्मा जो आदम के ऊपर था वो आदम के ऊपर से हट गया। इसके लिए वो क्या हो गया, छुप कर बैठ गया, छुप कर बैठ गया, है ना। जब छुप कर बैठ गया वो आत्मा निकल गया। आज्ञा नहीं मानना, यही क्या हुआ, आत्मा का जो कवच बनकर अनंत काल का जीवन का जो कवच था, अनंत काल का जीवन का जो कवच था वो आत्मा, वो अनंत काल का जीवन का कवच क्या हो गया, निकल गया। वो मामूली इंसान बनकर रह गया। तब से आज तक हम लोग वही बात को वापरते हैं कि आदमी जन्म लिया है, एक दिन मरेगा, है ना। तब से लेकर आज तक हम लोग उस बात को आज भी दोहराते हैं कि आदमी जन्म लिया तो मरेगा, आदमी जन्म लिया तो मरेगा। मगर यहाँ पर यीशु मसीह आकर कुछ कहानी को बदल देता है ना। यीशु मसीह आकर बातों को बदलता है। आदम ने जो परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाकर उसी के ऊपर दोष लगाया था, परमेश्वर ने यीशु मसीह को, है ना, यीशु मसीह का रूप लेकर, यीशु मसीह यानी परमेश्वर खुद, जो आदम ने परमेश्वर पर उंगली उठाया, दोष लगाया कि तूने इस स्त्री को दिया, इसने इस स्त्री ने मुझे फल दिया, इसके लिए मैं खाया, मैं मर गया, है ना। अब मैं मरा हूं तो मुझे जिंदा करने का काम भी कौन करेगा, तू ही करना है। इसके लिए आदम ने परमेश्वर पर जो दोष लगाया और परमेश्वर ने उस काम को पूरा करने के लिए इंसान बनकर धरती पर आना पड़ा, क्योंकि एक इंसान के द्वारा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, मृत्यु आ रहा है। तो उस मृत्यु का दोष किसके ऊपर लगा, परमेश्वर पर ही लगा। दोष लगाने वाला कौन था, मट्टी से बना हुआ इंसान। उस इंसान ने मट्टी से, जब वो मट्टी का पूरा पूरा तैयार हुआ, उस इंसान ने परमेश्वर पर दोष लगाया और उस दोष को खत्म करने के लिए, है ना, उस दोष को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह का रूप धारण करके इस धरती पर आकर उस दोष को खत्म करके, है ना, उस दोष को, है ना, जिस परमेश्वर के ऊपर जो दोष लगा था, उस दोष को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, और हमारी आत्मा जो परमेश्वर ने आदम के ऊपर उंडेल दिया था, खुद की आत्मा जो कवच, अनंत काल का जीवन का जो कवच था, उस कवच को वापस लाने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा, है ना। परमेश्वर क्या है, आदि में वचन है, वचन परमेश्वर है और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी होकर धरती पर आया और उस आज्ञा को पूरा करने के लिए जो आदम ने दोष परमेश्वर पर लगाया, उस दोष को पूरा खत्म करने के लिए क्या करना पड़ा, तू अवश्य ही मरेगा। ये शब्द जो है इंसान के ऊपर आया था, है ना, इस दोष को खत्म करने के लिए और आत्मा को, अनंत काल का आत्मा को, जो अनंत काल का जीवन है, उस आत्मा को वापस लाने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा। तो इसके लिए पतरस बोलता है, तुम यीशु मसीह को बिना देखे, क्या, बिना देखे उस परमेश्वर को तुम बिना देखे, बिना उसको न देखते ही नहीं हो और उसको कभी उसके नाम को भी सुना नहीं, मगर आज उसके नाम को और उसके, है ना, उसको, उसके कामों को देखते हो, जो हम लोग मुंह से बोल रहे हैं, है ना, हम लोग खुद होकर मुंह से बोल रहे हैं, उसी में हम लोग वचन को देखेंगे। ये बातों को पतरस ने फिर से एक बार फिर अच्छा दोहराया है। 10 के वचन से मैं पढ़ रहा हूं, पहला पतरस 1 के अंदर 10 के वचन से पढ़ता हूं। इस उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्तों ने बहुत ढूंढा डांडा और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की
कि मसीह का आत्मा जो उन पर था और पहले ही से मसीह के दुख दुखों की उन और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिली, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते थे। जिसे मैंने अपने हाथों से छुआ और उसकी गवाही देता हूँ।